उनमें से भानु की एक बिटिया रानी है जो कि है नर्मदा, जिसका किरदार निभा रही है नेहा राणा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं नेहा राणा के मेकअप रूम में और देखते हैं कि नर्मदा का लुक कैसा है, इनके किरदार में क्या है खास। तो आइए देखते हैं नेहा कैसे नर्मदा बनती है और कैसे होता है उनका मेकओवर। एक बहुत ही अलग अंदाज में, और हमारी फेवरेट दोबारा हमारे साथ है नेहा। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है ये कहते हुए भी कि अब एक नए अंदाज में हम आपको देख पाएंगे। जो प्रोमो है वो सामने आ गया, टीज़र सामने आ गया, कुछ एक एपिसोड्स भी सामने आ गए हैं। सस्पेंस इज स्टिल देयर कि मैं अभी उसमें हूँ या नहीं हूँ। सो फाइनली यू कैन सी मी एज नर्मदा इन आवर लाइक beloved show। बहुत ही प्यारा शो है महादेव एंड सन्स। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच at 9:30 PM every day on Colors. Not every day, but Monday to Friday. So yeah, जब हम आ रहे हैं तो please do watch us. It's going to be amazing. बिल्कुल। और आज हम देखने वाले हैं कि ये जो किरदार होने वाला नर्मदा का, नेहा किस तरह से उसकी स्किन में जाती है और क्या क्या होता है इसके लुक में। नेहा बीइंग एन एक्टर हम देखते हैं कि कितने सारे अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये कितना अलग होने वाला है, किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का लुक है, कहाँ की बैकग्राउंड है, क्या क्या है एग्जैक्ट? So basically it's a story from लखनऊ। और नर्मदा एक गवर्नमेंट जॉब फैमिली से बिलोंग करती है एंड वो खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब कर रही है। सो बहुत ही सिंपल है और आई थिंक टुडेज़ गर्ल है, मतलब शी नोज़ कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है और अपने स्टेप्स लेना जानती है। तो मतलब ये उस उसूलों पे भी चलना चाहती है कि जो उसकी फैमिली कहती है उनके खिलाफ नहीं जाना है, बट अपनी बात रखना जानती है। सो आप भी उससे रिलेट कर पाएंगी, मैं भी उससे बहुत रिलेट करती हूँ नर्मदा से। तो बहुत ही सिंपल और सिंपल लिविंग लाइफ एंड अपने वैल्यूज़ हैं उसके खुद के। तो या मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये किरदार निभाते हुए। और उसके लुक में क्या क्या है, लाइक हाउ एलैबोरेटेड द लुक इज़? बहुत सिंपल है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करती है तो इतना टाइम नहीं है। और यू नो हाँ, शी लव्स टू वेयर चिकनकारी कुर्तीज़ जो कि बहुत टुडेज़ गर्ल है। तो आई थिंक अगर उसमें कुछ डिफरेंट किया भी है तो जस्ट कि जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीज़ें दी हैं, शी लाइक्स टू बहुत मिनिमल चीज़ें, तो ताकि वो हाईलाइट हो सके, लाइक रिंग और अ चेन। और आई थिंक लखनऊ वाली साइड में बहुत प्यार से बात करते हैं लोग और बहुत सिंपल है, तो वो टच रखा है। बेस से स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी नेचुरल। मॉइस्चराइजर एंड serums and covered it with sunscreen which is very important। और मुझे अपना मेकअप खुद करना बहुत पसंद है। कि जितना कम बेस लगाओ इट्स गोना स्टे लॉन्गर, और ज़्यादा बेस लगाने से आपका मेकअप बहुत केकी हो जाता है, बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है। और अच्छे से अपनी स्किन में मतलब जाने के लिए बेस को जस्ट कीप ऑन डैबिंग। बोलते हैं ना लेस इज मोर, so this is it। Yeah, done with my base. This is how I do that। Everything has to do with my genes। क्योंकि अब मैंने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर कर ली है, बट अगर आपके जीन्स अच्छे हैं तो ठीक है। बट ऑफ कोर्स ड्रिंक वाटर, जितना पानी पियो। कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं आप? आई प्रेफर न्यूड कलर्स, बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं और ऐसा भी नहीं कि वो पता भी ना चले। सो जस्ट गर्लिश लुक। अच्छे से पैकिंग करने के बाद एंड आई जस्ट प्रेफर कि इतने बाल यूज़ हो और पीछे फिर बैग लग जाएगी, क्योंकि नर्मदा का जो लुक है वो बहुत लॉन्ग हेयर नहीं है।
just to shape my eyebrows, ताकि पूरा प्रोडक्ट एक जगह ना रहे, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और मेरी आईब्रोज एकदम सिमेट्रिकल लगे। वही नेहा झटपट से रेडी हो जाती है क्योंकि उनका लुक काफी सिंपल येट एलिगेंट है, इसीलिए ये नो मेकअप लुक भी है। हाँ, वो डिपेंड करता है आपका फेस कैसा है, आपको कैसी कंटोरिंग चाहिए। आपके ये चीक्स ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कटिंग होती है। तो आपका फेस ज़्यादा शार्प दिखे तो आपको अपने फीचर्स के बारे में और कैसी कटिंग करनी है, कंटोरिंग करनी है, वो भी आनी चाहिए। आई एम फुली रेडी और बाकियों की नज़र हटे ना हटे मुझ पर, लेकिन मैं खुद अवॉइड कर रही हूँ कि बस नया इनफ इज़ इनफ, कितना देखेंगे खुद को। बट आई एम लविंग दिस लुक और आई होप आपको भी अच्छा लगा। बहुत सिंपल है, सो लेस इज़ मोर। बहुत ही सिंपल और लाइट वेट एंड एम्ब्रॉयडरी है और जो इस पर काम हुआ है फ्लावर्स, तो इट्स प्रीटी गर्लिश लुक एंड आई कैन रिलेट। मतलब अगर मैं एज नेहा डिफाइन करूँ तो मैं भी आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस लुक। सो या, एंड कलर्स इज ऑल्सो वेरी मिनिमलिस्ट।
आज बहुत ही स्पेशल डे है, महादेव एंड सन्स, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। और हमारी बाहर परफॉर्मेंस है और आपको बहुत ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को साथ में पूरी फैमिली के साथ ही आपको दिख जाएंगे। एंड देन फिर इमेजिन करो कि जब शो आप देखोगे तो आपको कितना मज़ा आएगा। यू गाइज विल बी एंटरटेन्ड एंड ये पूरा रोलर कोस्टर है, इमोशंस और फैमिली ड्रामा, पापा और बच्चों के बीच में जो बैंटर है, सो बहुत फन एलिमेंट है, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे पहला प्यार कब हुआ? आई थिंक होना बाकी है, अभी कहाँ हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम इन माई लाइफ एंड आई बी लाइक ओके, पूरी रात मैं उस इंसान के लिए जगी रहूँ, ये एंड नेक्स्ट डे वर्क। आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट टू हैपन। यार माई फर्स्ट वॉज आतिफ असलम एंड व्हेन ही गॉट मैरिड आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। तो मैंने मम्मा को बोला यार इसकी शादी कैसे हो गई। एंड देन शाहिद कपूर, वो तो अभी भी क्रश है। या शाहिद कपूर आई वुड से, वो तो फिर फॉरएवर रहने वाला है। एंड फिर तो एक मैं बोलती जाऊंगी रणबीर कपूर। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज इंटेग्रिटी, काइंडनेस एंड इमोशनल अवेलेबिलिटी. You not only want a physical presence but emotional availability all you expect from the person. So yeah, these things are very important. चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, बस इतनी अच्छी आवाज़ भी नहीं है। आई एम फुली रेडी और बाकियों की नज़र हटे ना हटे मुझ पर, लेकिन मैं खुद अवॉइड कर रही हूँ कि बस नया इनफ इज़ इनफ, कितना देखेंगे खुद को। बट आई एम लविंग दिस लुक और आई होप आपको भी अच्छा लगा। बहुत सिंपल है, सो लेस इज मोर। तो किस तरह का ड्रेस दिया गया, क्या क्या है एग्जैक्टली? अनारकली, बहुत ही सिंपल और लाइट वेट एंड एम्ब्रॉयडरी है और जो इस पर काम हुआ है फ्लावर्स, तो इट्स प्रीटी गर्लिश लुक एंड आई कैन रिलेट। मतलब अगर मैं एज नेहा डिफाइन करूँ तो मैं भी आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस लुक। सो या, एंड कलर्स इज ऑल्सो वेरी मिनिमलिस्ट। बहू और सास बहू और बेटियों के साथ मैंने पहले भी सास बहू और बेटियां के साथ मैंने ये सेगमेंट पहले भी किया है एंड दिस वाज माय सेकंड टाइम एंड आई होप यू लाइक दिस लुक। और आपको डिफरेंट लुक दिखाया है मैंने, तो आई होप हमने मेकअप से कुछ ट्रिक्स जो सुनी है यू विल ऑल्सो अप्लाई एंड लेट मी नो डज दैट रियली वर्क फॉर यू। और 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे 9:30 देखना ना भूले महादेव एंड सन्स। लव यू ऑल फ्रॉम नर्मदा।